कोशिश यही है कि पुलिस को अपना मित्र समझिए। कि अक्सर महिलाएं शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाती हैं, ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बिना डरे इस पे बिल्कुल आएं? निर्भीक होकर आए। जी। पुलिस आज की तारीख में मित्र के तौर पर कार्यरत है कि महिलाएं, आसपास की रहने वाली महिलाएं, श्रमिक के तौर पे फैक्ट्रियों में जाने वाली महिलाएं, कॉलेजेस और स्कूल में जाने वाली, विद्यालयों में जाने वाली बच्चियां हमारी किसी भी प्रकार की समस्या को देखती हैं, कोई क्राइम होते देखती हैं या किसी चीज से पीड़ित होती हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी उन्हें जरूरत है, तो वो इस पिंक बूथ यानी महिला चौकी पर आए और इनका अपना समाधान पाएं। प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क है जहां पे उनको न केवल बैठा के शांतिपूर्वक धैर्य से उनकी बात सुनी जाएगी, बल्कि उनकी समस्या को तत्काल किसी अफसर को देते हुए उनसे कोऑर्डिनेशन कराया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क जो है 24 घंटे कार्यरत है। महिला पुलिसकर्मी को ही वहां पर तैनाती की गई है ताकि महिलाओं को अपनी बात कहने में कोई संकोच कंफर्टेबल रहे। इसके अलावा जो है हमारी 1090 जो हेल्पलाइन चलती है उस पर भी वो अपनी बात 112 पर भी अपनी बात दर्ज करा सकती हैं। अच्छा। आजकल EFIR का भी प्रावधान कराया गया है, तो घर बैठे भी वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था, जो समय समय पर विभिन्न चरणों में संचालित हो रहा है। इस मिशन शक्ति अभियान को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड लक्ष्मी मैम जी, जो कि पुलिस कमिश्नर हैं गौतम बुद्ध नगर की। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी तरफ से रेडियो एमिटी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैम, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मिशन शक्ति के तहत गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग क्या क्या पहल कर रही है? देखिए, शारदीय नवरात्र 2021 से प्रारंभ हुआ मिशन शक्ति इस वर्ष अपने 5वें फेज में प्रवेश कर गया है जी। और इस 5वें फेज के प्रथम चरण में हम लोगों ने सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। मिशन शक्ति केंद्र को एक बहुत शक्तिशाली टूल के तौर पे उभरना अभी बाकी है और इस दिशा में हम सभी लोग प्रयासरत हैं। इस मिशन शक्ति केंद्र को सभी प्रकार की महिला, बच्चे और बच्चियों की समस्याओं से रेजोल्यूशन कराने के लिए सिंगल विंडो के तौर पर उभरना है। दैट मीन्स कि अगर आप एक बार मिशन शक्ति केंद्र में पहुंच गए तो आपकी छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, बालकों की समस्या हो, बालिकाओं की समस्या हो, उन सभी का निराकरण जैसा भी कानून के अनुसार स्थिति बनती है उस हिसाब से कराने का दायित्व इस केंद्र को सौंपा गया है। अच्छा। जितने हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स चलते थे, जितने हमारे जो हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में स्वयं सिद्धा मोबाइलें चलती थीं, जितने महिला बीट पर महिला बीट अधिकारी तैनात किए गए थे, उन सभी को इसी मिशन शक्ति केंद्र से जोड़ दिया गया है। सभी थानों में जो मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क बनाई गई थी उसको भी इस मिशन शक्ति केंद्र से जोड़ दिया गया है। सो नाउ दिस इज वर्किंग एज अ सिंगल विंडो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर विमेन, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। जी मैम, हमारा जो अगला प्रश्न है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड लेवल पर पुलिस किस तरह काम कर रही है, जैसे पेट्रोलिंग, हेल्प डेस्क या विशेष अभियान? देखिए, एक मैंने मिशन शक्ति केंद्र के बारे में आपको बताया। इसके अलावा हमारे सभी थानों में जितने भी महिला स्कूल कॉलेजेस हैं, स्कूल विद्यालय हैं, जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, टाइम के हिसाब से और रूटीन के हिसाब से हफ्ते में कुछ दिन हमारे बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं, कुछ दिन हमारे लीन पीरियड भी जाते हैं। उस हिसाब से हमारी स्वयं सिद्धा मोबाइलें चलती हैं, पिंक स्कूटी जिसको लखनऊ में जाना जाता है। अच्छा। स्वयं सिद्धा मोबाइलों पर जो है हमारे महिला पुलिसकर्मी गश्त लगाते हैं और महिलाओं की समस्या का निराकरण करते हैं। इसी दिशा में CSR के माध्यम से जनपद गौतम बुद्ध नगर में 27 जगहों पर अलग अलग स्थानों का चयन करके और पिंक बूथों का भी स्थापना कराई गई है। अच्छा। इन पिंक बूथों को न केवल आती जाती महिलाओं के आश्रय स्थल के तौर पर डेवलप किया गया है, बल्कि इनको एक महिला चौकी के तौर पर डेवलप किया गया है। अच्छा। ताकि महिलाएं, आसपास की रहने वाली महिलाएं, श्रमिक के तौर पे फैक्ट्रियों में जाने वाली महिलाएं, कॉलेजेस और स्कूल में जाने वाली, विद्यालयों में जाने वाली बच्चियां हमारी किसी भी प्रकार की समस्या को देखती हैं, कोई क्राइम होते देखती हैं या किसी चीज से पीड़ित होती हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी उन्हें जरूरत है, तो वो इस पिंक बूथ यानी महिला चौकी पर आए और इनका अपना समाधान पाएं। हमने कुछ कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम्स को भी इस महिला चौकी के माध्यम से संचालित करवाया है, ताकि बच्चियों को अगर किसी प्रकार की साइबर ठगी का सामना, साइबर स्टॉकिंग का सामना करना पड़ता है, तो वो भी अपने इस पिंक बूथ पर आएंगी तो उनको वहां से अप्रोप्रिएट गाइडेंस मिल जाएगा, उनकी शिकायत का निवारण मिल जाएगा। अच्छा मैम, हमारा जो अगला प्रश्न है कि अक्सर महिलाएं शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाती हैं,
ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बिना डरे इस पे बिल्कुल आएं? निर्भीक होकर आए। जी। पुलिस आज की तारीख में मित्र के तौर पर कार्यरत है। जी। प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क है, जहां पे उनको न केवल बैठा के शांतिपूर्वक धैर्य से उनकी बात सुनी जाएगी, बिल्कुल। बल्कि उनकी समस्या को तत्काल किसी अफसर को देते हुए उनसे कोऑर्डिनेशन कराया जाएगा। जी। महिला हेल्प डेस्क जो है 24 घंटे कार्यरत है। महिला पुलिसकर्मी को ही वहां पर तैनाती की गई है, जी। ताकि महिलाओं को अपनी बात कहने में कोई संकोच ना कंफर्टेबल रहे, रहें ताकि कंफर्टेबल रहे। जी। इसके अलावा जो है हमारी 1090 जो हेल्पलाइन चलती है, उस पर भी वो अपनी बात 112 पर भी अपनी बात दर्ज करा सकती हैं। अच्छा। आजकल EFIR का भी प्रावधान कराया गया है, तो घर बैठे भी वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जी। हम लोग सभी से तत्काल संज्ञान लेते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर सभी पीड़िताओं से संपर्क करना और उनकी बात को सुनना, उनके बयान दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, हमारा जो मैम लास्ट प्रश्न है कि रेडियो एमिटी 107.8 FM द्वारा चलाए जा रहे मिशन उड़ान शक्ति जैसा कि अभियान ये महिलाओं की सुरक्षा जागरूकता के लिए, इसमें हम जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेडियो एमिटी के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है। जी। आज की तारीख में अगर आप कानून सम्मत तरीकों का अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, महिलाओं के लिए क्या करनी है या वो किस दशा में गुजर रही हैं, उससे निकलने का रास्ता क्या है, अगर इसके बारे में एक जागरूकता फैलाते हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के अगेंस्ट जितना क्राइम हो रहा है उसको फाइट करने की दिशा में सबसे सार्थक पहल यही है। क्रिएटिंग अवेयरनेस इज द डायरेक्ट कोर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो मेरी सारी शुभकामनाएं इस मिशन उड़ान शक्ति के लिए है। इसके माध्यम से मेरी यही मंशा है कि आप समाज के सभी वर्गों में जाएं, जागरूकता का संदेश उन्हें सुनाएं, उन्हें साक्षर बनाएं, कानून के उसमें उनके क्या अधिकार है इसके बारे में उन्हें लिटरेट बनाएं। और आशा करते हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से, इस मिशन उड़ान शक्ति के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर के चप्पे चप्पे में रहने वाली महिलाओं को सशक्त वो बनेंगी, उनको शक्ति का एहसास होगा। मैम, जाते जाते एक छोटा सा संदेश जो पूरी जनता आपको सुन रही है, उन्हें अपने इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो मीटिंग के माध्यम से? देखिए, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में हमने अपने इस कार्यकाल में पुलिस को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने की तमाम कोशिशें की हैं। और मेरा मानना है कि हम जितना भी टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड होते हैं, उतना ही पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। आज की तारीख में बीट पुलिसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, फुट पेट्रोलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं, बच्चों के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट समाज के वर्ग हैं, जो पहले पुलिस स्टेशन आने में हिचकते थे, उनको इसके माध्यम से जोड़ा जाने लगा है। महिला बीट अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से हफ्ते में 2 बार जाती हैं। मेरी कोशिश यही है कि पुलिस को अपना मित्र समझिए, समाज का अभिन्न अंग समझिए, खुलकर उनके सामने आइए। यदि आपके पास शिकायत है, हम उसका निराकरण जरूर करेंगे, और सुझाव है तो उसका हम जरूर अपने जिले में, अपने विभाग में उसको अनुपालित करके और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे। तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम को सुनने के लिए। मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे रेडियो एमिटी 107.8 FM। धन्यवाद मैम। थैंक यू।